नीतीश सरकार ने बिहार में एक बड़े खर्चे पर जाति आधारित गणना करवा लिया। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट बीते दिन यानी कि गांधी जयंती के मौके पर सार्वजनिक भी कर दी गई। सीधा सीधा ये पता चल गया कि अब बिहार में कितनी जाति रहने वाली है। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद एक बेहद ही अहम बैठक आज करने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार उन तमाम 9 दलों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं जो कि इस जाति आधारित गणना की मुहिम में शामिल थे। 9 दलों की जो सर्वदलीय बैठक है वो आज आयोजित की गई है और आज की बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि जब ये सारे आंकड़े जातियों के सामने आ गए हैं तो आगे इस पर किस तरीके से योजना बनानी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट जारी होने के साथ ही बिहार में जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार बड़ा निशाना जो है वो इस रिपोर्ट को लेकर के साधते जा रही है। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी यानी एनडीए के कुछ घटक दल हैं, उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लोगों को बनाई गई है। इसके साथ ही महागठबंधन के कुछ नेता हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि अब जाति के आधार पर ही इसमें जो भागीदारी है वो मिलनी चाहिए। तो तरह तरह की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। इस दौरान आज जब नीतीश कुमार इन 9 दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे तो ये बेहद ही अहम हो जाता है किस तरीके से आगे की योजना बनानी और किस तरीके से जाति आधारित गणना में जो आंकड़े निकल कर जाति के सामने आए उसको प्रेजेंट करना है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में चर्चा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो बैठक बुलाई गई है उसमें भाजपा भी शामिल है। बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, आधी अधूरी रिपोर्ट जारी की गई है। यहाँ पर आपको साफ कर दें कि जाति आधारित गणना के लिए सभी 9 दलों की सहमति के बाद ही बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना से इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने बूते पर जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया। वहीं 2 जून 2022 को कैबिनेट से इसकी स्वीकृति भी दी गई थी और इस बीच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया और इसको लेकर के राजनीति भी खूब हुई। लेकिन कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों पर जाति आधारित गणना करा ली और आखिरकार आंकड़े जो है वो भी जारी कर दिए गए। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद ये कहा कि राज्य सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन आगे क्या कदम उठाना है इस पर अभी भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आज मंगलवार को बिहार के सारे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में राज्य सरकार के अधिकारी जातीय गणना का प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला भी किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि बिहार में जब जातीय आधारित गणना की मुहिम को शुरू किया गया था, जब ये मुहिम छेड़ी थी नीतीश कुमार ने, तब बिहार में एनडीए की सरकार थी यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। उसके बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई, तो उसके बाद बीजेपी ने कई तरीकों से जो निशाना है जाति आधारित गणना को लेकर के नीतीश सरकार पर साधना शुरू कर दिया। कई अड़चनें बीच में आई, मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं आपको बता दें कि इन तमाम अड़चनों के बाद जाति आधारित गणना का काम नीतीश कुमार ने जैसे तैसे आनन फानन में पूरा करा लिया और जो रिपोर्ट जारी करना बच गया था उस पर भी खूब राजनीति हुई और वो रिपोर्ट भी बीते दिन जारी कर दिया गया। आज नीतीश कुमार की बैठक में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जब नीतीश कुमार उन तमाम 9 दलों के साथ बैठक करते हैं जो कि जाति आधारित गणना की मुहिम में शामिल थे, तो क्या कुछ योजनाएं निकलकर सामने आती है, क्या कुछ फैसले होते और किस तरीके से जाति आधारित गणना की जो कराने की जो मंशा बिहार सरकार की थी वो अब सामने से दिखती भी नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।